इंडिया और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो भिड़ंत हुई थी वो कम से कम अभी के लिए रुक गई है। दोनों देश अमेरिका की मदद से सीज फायर के लिए मान गए हैं। ये नाजुक शांति कुछ दिनों की जबरदस्त लड़ाई के बाद आई है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास हुई थी। इस समझौते से बॉर्डर पर गोलीबारी और ड्रोन हमले रुक गए हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा ये कहना मुश्किल है। समझौते के तुरंत बाद ही नियम तोड़ने की खबरें आने लगी। इंडिया ने पाकिस्तान पर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान ने इन दावों को नकार दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस सीज फायर एग्रीमेंट का स्वागत किया है, लेकिन सावधानी भी बरती जा रही है। कई लोगों को उम्मीद है कि इससे बातचीत का रास्ता खुलेगा और तनाव कम होगा। हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं, आगे और हिंसा होने का खतरा बना हुआ है। इंटरनेशनल कम्युनिटी दोनों देशों से सीज फायर का सम्मान करने की अपील कर रही है। शांति की तरफ ये एक बहुत जरूरी कदम है। ये याद रखना जरूरी है कि ये बस पहला कदम है। एक स्थायी समाधान के लिए दोनों देशों को लगातार बातचीत करनी होगी और शांति के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है। उम्मीद यही है कि ये सीज फायर बना रहे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये हालिया झड़प एक लंबी और कड़वी दुश्मनी का नया अध्याय है। भारत और पाकिस्तान दशकों से कश्मीर को लेकर झगड़ रहे हैं। दोनों देश पूरे इलाके पर अपना दावा करते हैं। यही जमीनी विवाद कई जंगों और झड़पों की जड़ रहा है। इस इलाके में काम कर रहे हथियारबंद समूहों की मौजूदगी से हालात और भी बिगड़ जाते हैं। भारतीय कश्मीर में हुए एक भयानक हमले के बाद तनाव बहुत बढ़ा गया। कुछ टूरिस्ट्स का कत्ल कर दिया गया। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान के आतंकवादियों को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान ने किसी भी तरह की भागीदारी से इनकार किया। इस दुखद घटना ने भारत में गुस्से और रोष की आग भड़का दी। भारत सरकार पर कड़ी कार्रवाई करने का जनता का दबाव बढ़ गया। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार चल रहे कथित आतंकी कैंपों पर कई हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने भी जवाबी हवाई हमले किए। मामला जल्दी ही एक खतरनाक सैन्य टकराव में बदल गया। एक बड़े संघर्ष की आशंका मंडराने लगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चिंता के साथ देखा कि दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसी देश युद्ध की कगार पर आ गए हैं। हालिया सीज फायर से थोड़ी राहत मिली है। ये जरूरी है कि दोनों पक्ष इस मौके का फायदा उठाएं और युद्ध से पीछे हटें। कश्मीर नरसंहार के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के कश्मीर में कथित आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर हवाई हमले किए गए। भारत ने दावा किया कि इन हमलों में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। हालांकि पाकिस्तान ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि हमलों से बहुत कम नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान अल मरसस के जरिए जवाब दिया। इस ऑपरेशन में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके हमले सटीक थे और उनसे भारी नुकसान हुआ। भारत ने इन हमलों के असर को कम करके बताया। दोनों पक्षों ने इन ऑपरेशंस में कई तरह के सैन्य हथियारों का इस्तेमाल किया। लड़ाकू विमानों, ड्रोनों और तोपों का इस्तेमाल दोनों तरफ से हुआ। हालांकि ऑपरेशंस की पूरी जानकारी अभी भी सैन्य गोपनीयता में छिपी हुई है, लेकिन यह साफ है कि दोनों तरफ के लोगों की जानें गई। सैन्य बल के इस्तेमाल से दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हिंसा की निंदा की और संयम बरतने को कहा। एक बड़े संघर्ष का खतरा, जिसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते थे, मंडरा रहा था। सीज फायर एग्रीमेंट से तत्काल लड़ाई तो रुक गई, लेकिन अंदरूनी तनाव अभी भी बना हुआ है और आगे भी सैन्य टकराव का खतरा है। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, इंटरनेशनल कम्युनिटी हरकत में आ गई। दुनिया भर के राजनयिक एक बड़े संघर्ष को रोकने के लिए कोशिशों में जुट गए। सीज फायर एग्रीमेंट कराने में अमेरिका ने खास भूमिका निभाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और इस कामयाबी का श्रेय अमेरिकी कूटनीति को दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका की भूमिका को स्वीकार किया, लेकिन भारत ने जोर देकर कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत से हुआ है। चीन, रूस और यूरोपीय संघ जैसी अन्य वैश्विक शक्तियों ने भी संयम और बातचीत का आग्रह किया। उन्होंने कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की जरूरत पर जोर दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी की भागीदारी भारत पाकिस्तान संघर्ष के वैश्विक महत्व को दर्शाती है। दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की संभावना लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय रही है।
सीज फायर एग्रीमेंट संघर्षों को सुलझाने में कूटनीति और कई देशों के प्रयासों के महत्व को दिखाता है। हालांकि ये मानना जरूरी है कि यह सिर्फ पहला कदम है। सेक्शन 5 इस्लामाबाद और नई दिल्ली की आवाजें, इस संकट पर नेताओं की प्रतिक्रिया। भारत और पाकिस्तान दोनों के नेताओं ने हालिया संघर्ष और उसके बाद हुए सीज फायर पर अपनी बात रखी। उनके बयान दोनों देशों के बीच चले आ रहे गहरे अविश्वास और दुश्मनी को दिखाते हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना की प्रतिक्रिया की तारीफ की और कहा कि उन्होंने भारतीय आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने सीज फायर कराने में मदद के लिए अमेरिका और अन्य सहयोगियों का शुक्रिया अदा किया। शरीफ ने शांति के प्रति पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, लेकिन साथ ही देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के संकल्प को भी दोहराया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने टेलीविजन संबोधन में भारतीय सशस्त्र बलों की बहादुरी और पेशेवर रवैये की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ने उन लोगों को कड़ा संदेश दिया है जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मोदी ने भारत के इस रुख को दोहराया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी समझौता न करने की कसम खाई। दोनों नेताओं के बयान कश्मीर संघर्ष का स्थायी समाधान खोजने में आने वाली चुनौतियों को दर्शाते हैं। गहरा अविश्वास और अलग अलग कहानियां किसी भी सार्थक बातचीत में बाधा डालती रहती हैं। सेक्शन 6 जनभावना, संघर्ष और सीजफायर पर लोगों की प्रतिक्रिया। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष पर सीमा के दोनों ओर जनता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। दशकों पुरानी दुश्मनी और अविश्वास के कारण राष्ट्रवादी भावनाएं उफान पर थीं। भारत में कश्मीर में पर्यटकों पर हुए शुरुआती हमले की खबर से लोगों में गुस्सा फैल गया और बदला लेने की मांग उठी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुस्से और दुख भरे संदेशों से भर गए। पाकिस्तान में कथित आतंकी शिविरों पर हवाई हमले करने के भारत सरकार के फैसले का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पाकिस्तान में लोगों के मन में एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ चिंता थी। लोग पाकिस्तानी सेना के समर्थन में रैलियां निकाल रहे थे और देश की रक्षा करने की उनकी क्षमता पर भरोसा जता रहे थे। हालांकि खास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास के इलाकों में जहां गोलाबारी और हवाई हमलों से लोगों की जानें गईं और नुकसान हुआ, वहां डर का माहौल साफ दिख रहा था। सीज फायर एग्रीमेंट का दोनों तरफ के कई लोगों ने स्वागत किया। लोगों ने उम्मीद जताई कि ये शांति बनी रहेगी और एक शांतिपूर्ण भविष्य का रास्ता खुलेगा। हालांकि कुछ लोगों को अभी भी शक है और कई लोग कश्मीर मुद्दे के स्थायी समाधान की संभावना पर सवाल उठा रहे हैं। सेक्शन 7 अविश्वास और हिंसा का इतिहास। भारत और पाकिस्तान के बीच कायम संघर्ष। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का हालिया बढ़ना एक लंबे और परेशान करने वाले इतिहास का बस एक नया अध्याय है। 1947 में ब्रिटिश राज से आजादी के बाद से ही दोनों देश एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं। ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में बंटवारा एक खूनी घटना थी, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा और विस्थापन हुआ। इस संघर्ष के केंद्र में कश्मीर का विवादित इलाका है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही पूरे इलाके पर अपना दावा करते हैं और उनके इन दावों के कारण 3 जंगें और कई छोटे संघर्ष हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इस इलाके को बांटती है, दुनिया की सबसे ज्यादा सैन्यीकृत सीमाओं में से एक है। कश्मीर संघर्ष का भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर गहरा असर पड़ा है। इसने अविश्वास, दुश्मनी और दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ को बढ़ावा दिया है और अब दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। हिंसा और अविश्वास का इतिहास आज भी हमारे ऊपर एक साया बना हुआ है। कश्मीर मुद्दे का स्थायी समाधान खोजना हमारे समय की सबसे चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक पहेलियों में से एक है। सेक्शन 8 परमाणु खतरा, एक अस्थिर क्षेत्र में मंडराता खतरा। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष ने एक बार फिर दक्षिण एशिया में परमाणु युद्ध के हमेशा बने रहने वाले खतरे को साफ तौर पर दिखा दिया है। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं और परमाणु हमले के संभावित नतीजे बहुत भयानक होंगे। दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी और प्रभावी बातचीत के रास्ते न होने से परमाणु युद्ध का खतरा और बियाराच जाता है। गलत अनुमान, गलत फहमी या अचानक बढ़ने वाला तनाव न सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लिए
बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी नतीजे ला सकता है। दक्षिण एशिया में परमाणु संघर्ष के खतरे को कम करने में इंटरनेशनल कम्युनिटी की जरूरी भूमिका है। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत को बढ़ावा देना, विश्वास बढ़ाने वाले उपायों को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र के परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करना शामिल है। परमाणु युद्ध का खतरा भारत पाकिस्तान संघर्ष में लगे दांव की गंभीरता की एक कड़ी याद दिलाता है। यह कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान और दोनों पक्षों के जिम्मेदार नेतृत्व की तत्काल जरूरत को रेखांकित करता है। सेक्शन 9, आगे का रास्ता, दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की ओर। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया सीजफायर एग्रीमेंट भले ही नाजुक हो, लेकिन एक निराशाजनक और अस्थिर माहौल में उम्मीद की एक किरण जगाता है। यह जरूरी है कि दोनों पक्ष दक्षिण एशिया में स्थायी शांति की दिशा में काम करने के लिए इस अवसर का फायदा उठाएं। आगे के रास्ते के लिए लगातार बातचीत, समझौता करने की इच्छा और उन बुनियादी मुद्दों को हल करने की सच्ची प्रतिबद्धता की जरूरत होगी जिन्होंने दशकों से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को खराब किया है। इसके लिए कश्मीर विवाद को न्यायसंगत और उचित तरीके से सुलझाना, मानवाधिकारों का सम्मान करना और विश्वास और सहयोग बनाने के तरीके खोजना जरूरी होगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी बातचीत को प्रोत्साहित करके, मध्यस्थता प्रदान करके और शांति के लिए आर्थिक प्रोत्साहन देकर इस प्रक्रिया में रचनात्मक भूमिका निभा सकती है। संघर्ष को बढ़ावा देने वाले बुनियादी कारकों जैसे गरीबी, असमानता और शिक्षा की कमी को दूर करना भी जरूरी है। दक्षिण एशिया में शांति की राह लंबी और कठिन होगी, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जिसे शुरू करना ही होगा। इसका दूसरा विकल्प लगातार संघर्ष और परमाणु युद्ध का लगातार बना रहने वाला खतरा बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। दक्षिण एशिया और वास्तव में दुनिया के लाखों लोगों का भविष्य इस पर निर्भर करता है।